जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने भारत की भूगोल में सीमा रेखाओं के बारे में जाना था। स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में। उसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने ये देखा था कि जो स्थलीय सीमा रेखा थी इससे कितने राज्य लगते थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते थे। तो इसमें हमने पढ़ा था 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। इधर से ऐसे प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो केवल स्थलीय सीमा रेखा से अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनकी सीमाएं केवल स्थलीय सीमा रेखा से लगती है। तो वो कौन कौन से राज्य होंगे। तो हमने ये भी देखा था कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थलीय और तटीय सीमा रेखा दोनों से लगते हैं। तो वो थे गुजरात और स्थल प्लस जल। स्थलीय और जलीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते थे। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो इन 2 राज्यों को छोड़कर हम बाकी बचे हुए राज्यों को केवल स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत मानेंगे। तो वो कितने राज्य हो जाएंगे। तो 14 राज्य हो जाएंगे। 14 राज्य, ऐसे 14 राज्य होंगे जो केवल स्थलीय सीमा रेखा के अंतर्गत आएंगे। अगला हमने पढ़ा था तटीय सीमा रेखा के बारे में। कितने राज्य थे। तो 9 राज्य थे जो तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत आते थे। वो कौन कौन से राज्य थे ये देख लीजिए। तो गुजरात, महाराष्ट्र, इधर गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल। तो ऐसे कितने राज्य हुए जो तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने। 9 राज्य। इधर भी हम देखेंगे ऐसे कितने राज्य जो केवल तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें भी हम गुजरात और पश्चिम बंगाल को छोड़ देंगे। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो केवल तटीय सीमा रेखा के अंतर्गत आएंगे। तो कितने राज्य हो जाएंगे। 7 राज्य हो जाएंगे। 7 राज्य। नेक्स्ट हम सीमा रेखा निर्धारण पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी कुल लंबाई कितनी देखी थी हमने। 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसका निर्धारण कब हुआ था। तो इसका 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। और किसके द्वारा किया गया। तो सर सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा। सर सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इसके अंतर्गत कितने राज्य आएंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इधर गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, और ये जम्मू कश्मीर जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये लद्दाख। तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से हमने रेड क्लिफ रेखा के बारे में जाना। एक बार और देख लीजिए। जो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है वो है रेड क्लिफ रेखा। इसका नामकरण किसने किया। तो सर सिरिल रैटक्लिफ के नाम पर इसका नाम रखा गया। और 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ। इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है इसमें कितने राज्य हैं जो साझा करते हैं सीमा।
वो हैं 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। वो 3 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर किसे कहेंगे? तो जो ये हिस्सा है इसको हम बोलते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान द्वारा इस स्थान पर अधिकार कर लिया गया आक्रमण के द्वारा। तो इस हिस्से को हम बोलेंगे पाक अधिकृत कश्मीर। और जो ये है, ये हिस्सा 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण करके इस स्थान पे भी अधिकार कर लिया गया, जिसे बोलेंगे अक्साई चीन, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। और जो ये बीच का हिस्सा है इसे सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, जो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है भारत का, सियाचिन ग्लेशियर। तो जो ये लाइन है पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच की लाइन जो है, इसको हम कहते हैं LOC। ध्यान से देखते चलिए, इम्पोर्टेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम नियंत्रण रेखा बोलते हैं, इसी को पहले सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। किसको? LOC को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। इसको कहेंगे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आगे आपको समझ में पाक अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन, LOC और LAC किसे कहेंगे। इसी कारण ये जो भूटान है, जब हम पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में प्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत देश की सीमा किस देश के साथ सबसे कम लगती है, तो वो है भूटान। प्रत्यक्ष रूप से 699 किलोमीटर भूटान के साथ सीमा साझा करता है। वैसे तो हम अफ़गानिस्तान के साथ 108 किलोमीटर पड़ते हैं, लेकिन जो ये पाक अधिकृत कश्मीर है, इसके कारण हम पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो हमारा देश है भारत, किस कंट्री के साथ अपनी सीमा साझा करता है सबसे कम, तो वो है भूटान। क्योंकि जो ये पाक अधिकृत कश्मीर, ये जो हिस्सा है, ये पाकिस्तान का इस स्थान पे अधिकार है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो वो है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 27 अगस्त 1914 को इसका निर्धारण हुआ। 27 अगस्त 1914 को मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। अब हम ये देख लेते हैं कि चीन के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इधर लद्दाख है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य ऐसे हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश, उसका नाम क्या है? लद्दाख।
और भारत और चीन के बीच की जो सीमा की कुल लंबाई है वो है 3,488 किलोमीटर। कितनी है? भारत और चीन के जो बीच की सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3,488 किलोमीटर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भारत और नेपाल के बीच कितने राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये नेपाल है, ये नेपाल है और ये आपको दिख ही रहा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार और कौन से राज्य होंगे? उत्तराखंड। इधर ये जो है ये हिस्सा ये पश्चिम बंगाल का है, तो पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा इसमें, पश्चिम बंगाल। और इधर उत्तराखंड, उत्तरांचल या उत्तराखंड। तो कितने राज्य हुए? 4 राज्य। 4 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। पढ़ते समय आप एटलीस्ट ज़रूर सामने रखें। तो इस तरीके से हमने देखा भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा के बारे में। साथ ही जो काला पानी विवाद है ये भारत और नेपाल के बीच का विवाद है, जिसको हम काला पानी विवाद के नाम से जानते हैं। भारत और नेपाल के जो बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई है कितनी है? 1,751 किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे भूटान के साथ। ये तो हमें पता ही है भूटान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर भारत और भूटान के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई है। अब हम ये देखेंगे कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये सिक्किम है, सिक्किम, और इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, और ये असम है, असम है ये, और ये अरुणाचल प्रदेश। ऐसे कितने राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और जैसा कि हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष रूप से जो सबसे कम सीमा है वो किसके साथ लगती है? तो भूटान के साथ। कितनी? 699 किलोमीटर। नेक्स्ट हम भारत और म्यांमार के बीच देखेंगे कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। कितने राज्य हुए? 4 राज्य। इसकी सीमा रेखा की जो कुल लंबाई है भारत और म्यांमार के बीच वो कितनी है? 1,643 किलोमीटर। कितने राज्य लगते हैं? तो 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। साथ ही भारत और म्यांमार के बीच जो पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं जिससे विभाजन होता है तो वो लुसोई, पटकोई, अराकान, याओमा पर्वत और इरावदी नदी घाटी, जो कि भारत को म्यांमार से अलग करती है। इरावदी नदी है जो इरावदी नदी
जिसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका पुराना नाम अक्सर पूछा जाता है पेपर में। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो बर्मा था। पुराना नाम क्या था? बर्मा था। साथ ही इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो नेपिडो है। इसको स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है 1643 किलोमीटर है, जो सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ। 4 राज्य हैं जो म्यांमार से लगते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब जान लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल, सेकंड मेघालय, ये बांग्लादेश है, थर्ड असम हो गया, फोर्थ त्रिपुरा हो गया और फिफ्थ मिजोरम हो गया। तो कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 और 5। 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, प्रश्न बनता है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। इसकी जो कुल लंबाई हमने पढ़ी कितनी है, जो सीमा रेखा लगती है तो भारत और बांग्लादेश के बीच, तो 4096.7 किलोमीटर इतनी सीमा रेखा लगती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस तरीके से हमने पढ़ा कि कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य हैं।